तो हेलो गदर, क्या हाल है तुम लोगों का। आज हम ऐसे डिटेल्स देखने वाले हैं जो आपने बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 3 में मिस कर दिए। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, जैसे हमें पता है कि हमारा कोड भी ओमनीपोटेंस से अफेक्टेड है, क्योंकि यार ये हमने बोरुटो चैप्टर 80 में कंफर्म होते हुए देख लिया था। तो पहले कोड को कवाकी पसंद नहीं था, लेकिन ओमनीपोटेंस की वजह से वो उल्टा हो गया और कोड बोरुटो से नफरत करने लग गया। ठीक है, फिर हमें यार पता चल गया है कि कोड ओमनीपोटेंस से अफेक्टेड है। आप सोच रहे होगे कि भाई इसका इस चैप्टर से क्या लेना देना। तो यार इस चैप्टर में जब कोड ने बोरुटो को उजुही को देते हुए देखा था, तब उसने कहा था कि क्या ये वैनिशिंग रसेंगन है। तो यार जैसे हमें पता है कि ओमनीपोटेंस की वजह से अभी कोड के लिए बोरुटो ही कवाकी है, तो यार कोड ने कवाकी को कब देखा है वैनिशिंग रसेंगन का यूज करते हुए। तो यार बहुत सारे लोग इसके आंसर में ये कह रहे थे कि सारदा ने कहा था कि 3 साल से बोरुटो विलेज से गायब है, और कोड कह रहा था कि वो 2 साल से बोरुटो को ढूंढ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम स्किप के बाद के 1 साल में उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, और शायद उसी में ही कोड ने देख लिया होगा बोरुटो को वैनिशिंग रसेंगन यूज करते हुए। ठीक है यार, इससे तो मैं भी एग्री करता था, लेकिन बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 1 में हमने देखा, तब सारदा ने कहा था कि ओमनीपोटेंस के बाद शुरुआती में सबको ऐसा लग रहा था, सबको ऐसा डाउट था कि कवाकी विलेज बॉर्न होने के कारण भी कारा से कस्टमाइज कैसे हुआ है। और शिकामारू ने उसको मोमोशिकी के बारे में भी पूछा था, लेकिन टाइम के साथ ओमनीपोटेंस स्ट्रॉन्गर होता गया, जिसके कारण सबके मन के जो डाउट्स थे वो मिट गए, और इसीलिए कोड का जो मन में डाउट था कि बोरुटो वैनिशिंग रसेंगन में अच्छा है, वो मिट जाना चाहिए था। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो शिनजुत्सु का मॉडिफिकेशन है कोड के अंदर, उसने ओमनीपोटेंस के बारे में कोड को हिंट दे दी है। और मैं ऐसा हवे में नहीं कह रहा, तो इसके लिए हमारे पास और भी बहुत सारे सॉलिड रीजंस है, तो चलिए उन्हें देखते हैं। तो पहला रीजन, जब कोड विलेज में आया था तो वो किसके पास गया था? ऑब्वियसली सारदा के पास, क्योंकि वो जानता था कि जब वो सारदा को धमकाएगा तभी बोरुटो विलेज में आएगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि अगर ओमनीपोटेंस की वजह से कोड के लिए बोरुटो कवाकी है, तो यार तुम ही सोचो कि जो कवाकी है वो सारदा के इतने करीब तो कभी था ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कवाकी पहले से ही अकेला रहना पसंद करता था, एंड वो ज्यादा फ्रेंड भी नहीं बनाता था। लेकिन फिर भी हमारे कोड ने सारदा को बोरुटो का ओल्ड फ्रेंड कहा है। तो यार चलो दूसरे रीजन की ओर चलता है। तो यार कोड सारदा के पास ही क्यों आया? तो यार अभी कोड के लिए कवाकी ही बोरुटो है, तो यार बोरुटो ने सारदा को भी मारने डालने की कोशिश की थी, फिर भी यार कोड सारदा के पास आया और उसको धमकाया। तो यार हमारे बोरुटो से बात करते वक्त कोड ने शैडो क्लोन का भी जिक्र किया था, लेकिन उसने तो कभी कवाकी को शैडो क्लोन यूज करते हुए देखा ही नहीं। यार मुझे ऐसा लगता है कि कोड के अंदर जो शिनजुत्सु मॉडिफिकेशन है उसकी के वजह से उसको ओमनीपोटेंस के बारे में पता चला, या फिर बोरुटो ने ही उसे ओमनीपोटेंस के बारे में बताया होगा फॉर सम रीजन। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले पैनल की ओर। एंड यार ये पैनल में हमने देखा कि जो हमारा डायमंड है वो समहाउ बोरुटो की इस एबिलिटी के बारे में जानता है। तो गाइस ये हमें पता है कि पहले से ही डायमंड दूसरों की एबिलिटीज परख लेता था, और उसमें वैसी और भी बहुत सारी पावर्स है जो अभी हिडन है, और आयडा ने डायमंड को मना किया है उन पावर को रिवील करने से। नोटिस करने वाली बात यह है कि डायमंड ने जब बोरुटो की इस एबिलिटी को देखा तो वो ज्यादा शॉक नहीं हुआ, कंपेयर टू दैट जब वो पहली बार हिमावारी से मिला था वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि जो पावर और इंटेंसिटी उसने हिमावारी के अंदर फील की थी वो बहुत ही ज्यादा थी। और शायद ये फोरशैडो करता है कि अगर हिमावारी को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो वो बेस बोरुटो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन गाइस किशिमोटो हिमावारी की इस हिडन पावर को कब रिवील करने वाले हैं? क्योंकि यार हमारा जो मेन एंटागोनिस्ट है कोड, उसे जीने के लिए भी एक टाइम लिमिट दी गई है, और अभी मुझे नहीं लगता कि कोड अभी विलन का कारोबार संभाल सकता है, क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। शायद इसीलिए ही किशिमोटो ने हिमावारी की पावर छुपा के रखी थी, क्योंकि वो एक नए विलन को इंट्रोड्यूस कर सके, शायद एक ओत्सुत्सुकी। और ऐसा लग रहा है कि एक ओत्सुत्सुकी का सीरीज में जल्द ही आगमन होने वाला है। चलिए यार अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जो कोड है वो ज्यादा वीक क्यों दिखाया जा रहा है? यार वो सीरीज का मेन एंटागोनिस्ट है इस टाइम पे, एंड यार मुझे नहीं लगता कि किशिमोटो कोड को ऐसे ही वेस्ट कर देंगे। शायद किशिमोटो कोड के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि यार तुम ही सोचो, क्योंकि कोड इतना हेट डिजर्व नहीं करता था। अगर हम कोड को पहले से एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि कोड के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ। पहले से ही वो एक अकेला बंदा था, जिसे इशिकी ने कारमा तो दिया लेकिन वो भी फेल था, और जब उसे अपनी असली पावर मिली, जब उसने अपने लिमिटर्स हटवाए, तब उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हो गया, क्योंकि उसका जो साथ दे रहे थे मतलब आयडा और डायमंड, उन्होंने ही उसे बिट्रे कर दिया, और ऊपर से जिसे वो भगवान मानता था मतलब इशिकी, वो भी मर गया, और हमारा कोड फिर से अकेला पड़ गया। यार इस बेचारे के पास खुद की जीने की इच्छा ही नहीं है। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबकी अपनी एक विल होती है, लेकिन कोड के पास कभी नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही इशिकी के विल को फॉलो कर रहा था कि उसे चाक्रा फ्रूट प्लांट करना है और उसे खाना है, लेकिन इस बंदे की कभी खुद की विल ही नहीं थी। और मुझे नहीं लगता कि किशिमोटो इतने अनलकी कैरेक्टर
कैरेक्टर को इतने जल्दी सीरीज से हटवा देंगे। शायद कोड को एक ऐसा ग्लोब मिलेगा जो कि हमने कभी सोचा ही ना हो। अब चलो यार गाइस आगे बढ़ते हैं। तो यार इस पैनल में तो कंफर्म हो गया कि कोजी रिटर्न कर रहा है, लेकिन एक और चीज की हिंट मिलती है और वो है कि बोरुटो ने जोगान अवेक कर लिया है, क्योंकि यार बोरुटो ने वही टाइप के एंड साइंस बनाए हैं जो कि उसने पहले चैप्टर में बनाए थे जब वो प्रोलॉग सीन आया था, जब उसके पास जोगान था। तो इससे यही हिंट मिल जाती है कि शायद बोरुटो ने जोगान अनलॉक कर दिया हो। तो गाइस आज का वीडियो तो यही पर खत्म होता है और आज का वीडियो बता है कि सबसे ज्यादा कोड के ऊपर ही था। और यार अगर इस बंदे को सीरीज से डायरेक्टली हटवा दिया गया ना तो यार बहुत बुरा लगेगा। तो चलो यार इतना ही था आज की इस वीडियो में, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।